मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। उन सब लोगों का जो पहले से हमारे एफबी पेज में जुड़े हुए हैं और उनका भी जो अभी फिलहाल में हमसे जुड़े हैं, उन सब का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले एफबी लाइव जो मैं आती हूँ एवरी ट्यूसडे, उसमें जाने से पहले, उस टॉपिक में एंटर करने से पहले मैं जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है और हमारा फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारी वेबसाइट है और हमारा इंस्टाग्राम है। आप जुड़ें, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जोड़ें, आशीष पाएं। वीडियोस है हमारी, क्लिक करें, शेयर करें और एवरी ट्यूसडे हमारा पेज लाइव जाता है एंड ऑल्सो ऑन फ्राइडेज। आप ज़रूर शामिल हो हमारे साथ और उस आशीष को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है प्राप्त करें। एवरी टाइम एक वचन लेकर, एक बात लेकर हमारी बाइबल की मैं आप लोगों के समक्ष आती हूँ और आज भी आई हूँ। पर उसमें जाने से पहले चलिए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं पिता, और प्रभु इस समय के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जब तेरे वचन के मनन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु पिता, तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, जो तू चाहता है पिता परमेश्वर मुझसे बुलवाना, तू मुझसे बुलवा। जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सबको आशीष दे पिता परमेश्वर, अपनी शांति सब पर दे। और जो तू आज हमें बताना चाहता है पिता परमेश्वर, हमें हृदय दे, समझ दे, मन दे कि हम उसे समझ सकें। इस विनती को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। चलिए हम मनन में आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेरा विषय है, बी रेडी एंड प्रे, और हिंदी में मैं उसे बोलूंगी, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बीइंग क्रिश्चियंस, हम मसीही लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, वाकिफ हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे पापों को लेकर उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और फिर स्वर्ग पर वो चले गए, उठा लिए गए। मीन्स एवरीबडी हैज सीन हिम गोइंग, और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जाकर बैठे। और हम ये भी जानते हैं कि एक दिन वो वहां से आने वाले हैं हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, हमें अपने साथ ले जाने के लिए, हमें अपने साथ ले जाने के लिए। कहाँ? स्वर्ग के राज में, उनके राज में, उनके साथ हमें लेने के लिए वो फिर से आने वाले हैं। इनफैक्ट प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है और इसलिए वो हृदय से चाहते हैं कि हम सब तैयार रहें, हम रेडी रहें, ताकि हम उनके साथ स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। यही बात को लेकर मैं वचन में से आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूं, जो पाया जाता है मत्ती 25 उसका पहले वचन से 13वें वचन तक। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत, एक पैराबल, एक स्टोरी बताई, और इस स्टोरी से मैं समझती हूं कि हम सब वाकिफ हैं। लेकिन जो मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो शायद बाइबल में इस पैराबल से वाकिफ ना हो, मैं उनके लिए संक्षिप्त में
मैं ये बताना चाहूँगी इस स्टोरी को, जो 10 कुंवारियों के बारे में, 10 वर्जिन्स के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बताया। और यहाँ पर वो उस स्वर्ग के राज्य के बारे में जिसके लिए वो चाहते हैं कि हम प्रिपेयर रहें, बता रहे हैं। इस बात को, इस स्टोरी को हम संडे स्कूल में कई बार सुने हैं, नाना नानी से सुने हैं, मम्मी पापा से सुने हैं, और मैं अपने बच्चों को भी कई बार इस स्टोरी को सुनाई हूँ। पर आज जब ये विषय प्रभु ने मुझे दिया और जब मैंने इसे पढ़ा तो उन्होंने मुझसे 3 बातों के बारे में बताया। वो बात मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले वो जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो क्या है। तो होता ये है कि एक शादी का इनविटेशन आता है और वो इनविटेशन सब लोगों के लिए होता है। उस इनविटेशन में 10 कुंवारी लड़की शामिल होने के लिए जाती है। उस इनविटेशन में ये रहता है कि हमको अपना अपना लैंप लेकर जाना है। उस वेडिंग पार्टी में, जो वेडिंग पार्टी हो रही है वहां पर, तो सब 10 की 10 जो रहती हैं अपनी अपनी मशालें लेकर उस पार्टी को अटेंड करने के लिए जाती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 10 लड़कियों में से 5 जो थी वो समझदार थी, और 5 जो थी वो यहाँ पर लिखा है कि ना समझ थी, नादान थी। मैं कहूंगी वो 5 जो थी वो रेडी नहीं थी। कहाँ के लिए? उस पार्टी में अटेंड करने के लिए। जब होता यूं है कि जब वो लोग सब पहुंचती हैं उस डेस्टिनेशन में जहां पर पार्टी हो रही है, तो वहां पर ये बोला जाता है कि देखो भाई, अभी दूल्हा तो आया है नहीं, तो आप लोगों को बाहर यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही दूल्हा आएगा आप लोग उसके साथ पार्टी के इस शादी के इस डेस्टिनेशन पार्टी में, आप वेडिंग में आप एंट्री कर लीजिएगा। तो लोग बोलती हैं ठीक है, और वहां वो लोग बाहर, गेट के बाहर वहां पर वेट करने लगती हैं। अब जब वो वेट करने लगती हैं तो घंटों बीतने लगते हैं, और घंटों बीतने रात होने लगती है। अब वेट कर रही है दूल्हा कब आएगा, दूल्हा कब आएगा, और उन सब की लग जाती है आंख, वो सो जाती है। और बीच रात में, मीन्स आधी रात में बैंड बाजे के साथ जो है दूल्हा आता है। सब एकदम 10 की 10 उठती हैं, और क्योंकि वहां पे बोला गया था कि अपना अपना लैंप लेके भाई आपको आना, दूल्हे के साथ एंट्री होगी आपकी। तो जो 5 थी, 10 में से जो 5 जिनको कहा गया है कि वो होशियार थी, समझदार थी, वो लोग अपना लैंप देखती हैं कि इतने देर से वो लैंप जल रहा था तो वो बुझ रहा है। तो वो लोग ने अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल लेके आया था, उस ऑयल को डालकर अपनी जो लौ है लैंप की वो जला लेती हैं। लेकिन जो 5 ना समझ और नादान थी, वो बिना रेडी के आई थी, वो अपने साथ ऑयल लेके आई नहीं थी, तो उनका लैंप बुझ रहा था। तब वो लोग जाती हैं, और वो जो दूसरी जो समझदार जिनके पास ऑयल था लड़कियां, उनसे बोलती कि हमें भी अपना ऑयल दो। तो वो कहती नहीं, हमारे पास तो इतना ही ऑयल है, आप ऐसा करो जाओ खरीद के ले आओ। तो 5 की 5 भागती हैं खरीदने के लिए गांव में ऑयल वाले आदमी के पास में जो बेचता था ऑयल, और वो लोग खरीद के लाती हैं। जब तक क्या देखती हैं आकर कि दूल्हा जो है वो एंटर कर चुका है पार्टी में, और वो जो 5 बची हुई जो लड़कियां थी वो भी चली गई हैं अंदर, और दरवाजा बंद हो गया है। अब ये लोग बहुत चिल्लाती हैं, बहुत खटखटाती हैं, खोलने के लिए आग्रह करती हैं कि हमें भी आने दो, हमें भी आने दो, हमारे लिए भी द्वार खोलो। लेकिन द्वार उनके लिए नहीं खुलता है। और
वहां से जवाब आता है कि नहीं, बस जिनके पास लैंप था, जलता हुआ लैंप, वो लोग ही पार्टी में एंट्री करने वाले थे। और अब टाइम निकल गया भैया, दूल्हा आ चुका है, एंट्री हो चुकी है, पार्टी स्टार्ट हो गई है, और अब और किसी को नहीं बुलाया जाएगा, आप जा सकती हैं वापस। स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, है ना, पर इसमें क्या, स्वर्ग के राज का क्या, जो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है उसका क्या, मैं बताती हूं। यहां मैंने आपसे जो वो 10 कुंवारियों के बारे में बताया, वो 10 कुंवारियां जो हैं वो हैं हम। दुल्हा जो आने वाला है वो है प्रभु यीशु मसीह। अब वो कैसे आने वाला है कि मैं बारे में आप बोल रही हैं कि दूल्हा आने वाला है, उसके लिए भी मैं वचन से आपको पढ़ के बताती हूं कि व्हेन जीसस इज गोइंग टू कम तो क्या होगा, वो दूल्हे के समान ही आएगा। वो पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4th, उसका मैं पढ़ूंगी आपके साथ सामने, 16th and 17th। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Jesus is going to come. Yes, definitely he is going to come again. Any moment, any time. And he wants us to be prepared. वो चाहता है कि हम प्रिपेयर रहें। प्रिपेयर रहें, हाँ। 10 कुमारियों में से वो जो 5 कुमारियां थी, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कर रखी थी। ये जो 10 कुमारियां हैं वो हम ही तो हैं, क्योंकि देखिए पार्टी में सबको बुलाया गया, प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आ रहा है, सबको ले जाने के लिए ही आ रहा है। और हम सबको रेडी रहना है, तैयार रहना है। जैसे वो 10 कुंवारियां थी, उनमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक के कि सम एक्स्ट्रा प्रिपरेशन दोस 5 कुंवारियां हैज डन, वर्जिन्स हैज डन टू ब्रिंग एक्स्ट्रा ऑयल विद देम। वो लोग जो 5 थी, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन जो है वो हमारे लिए क्या कोर्स है, इतना सा कोर्स है, जस्ट नोइंग जीसस इन पर्सनल वे। हम सब तैयार हैं, हम सब रेडी हैं, पर सब अच्छा होने के बावजूद हमारे पास वो चीज होनी चाहिए, वो रेडी कोर्स होना चाहिए, जब हम ये बोलें कि यस आई नो जीसस इन अ पर्सनल वे। वो मेरी तैयारी होनी चाहिए। उन लोगों ने अपनी तैयारी की, यहां पर लिखा है कि उन लोगों ने एक्स्ट्रा ऑयल लाया। देखिए ऑयल के बारे में हमारी बाइबल कहती है कि ऑयल एंड लैम्प इंडिकेट्स होली स्पिरिट। अब यहां पर थोड़ा सा अपन को ध्यान देना पड़ेगा। जो मैं कहना चाह रही हूं, विश्वास करती हूं कि आप उसे समझें। मैंने फिर से यहां पर
इससे पहले भी बोला कि हम सब इनवाइटेड हैं। दैट मीन्स हम तैयार हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस राज्य में, उस स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश करेंगे। लेकिन वो तैयारी एक्स्ट्रा ऑयल की, एक्स्ट्रा ऑयल होली स्पिरिट की। होली स्पिरिट हमें कब आता है? जब हम उद्धार पाते हैं। और सैल्वेशन का एकमात्र सप्लायर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट मीन्स पर्सनली हम उसे पहचानेंगे, जानेंगे, हमारा ऑयल हमारे पास इंटैक्ट रहेगा, जिससे हमारा लैंप जलता रहेगा। यहां पर लिखा है एवरीबडी हैड हिज हर ओन ऑयल लैम्प। सबके पास अपनी मशालें थी। हम सबके पास, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आर इन्विटेशन एंटरिंग इन द पार्टी ऑफ द ब्राइडग्रूम। स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए हम पर्सनल अपनी रेस्पॉन्सिबल हैं अब उस इन्विटेशन के लिए। थोड़ा सा कुछ ज्यादा। यहां पर सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं, सैल्वेशन और रिमेन लॉस्ट इन द सिन, उद्धार या पापों में घिरा हुआ। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों के 6 के 2 पद में कि अभी, आज वो समय है, अभी वो समय है उद्धार का और एक्सेप्ट करने का। आज, अभी, इसी वक्त हमको एक्सेप्ट करना है, बाद में, कल, अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये हम नहीं बोल सकते। फिर हमने कैसी तैयारी की? हम तैयारी नहीं कर रहे। इसका मतलब हम सो जा रहे हैं, जैसे वो कुंवारियां सब सो गई थी। हम ऐसे ही करते हैं, अभी सो जाओ, अभी तो आया नहीं है दूल्हा, अभी कहाँ, हाँ मालूम है, हमको मालूम है। हम ऐसे ही करते हैं बीइंग अ क्रिश्चियन से, हाँ 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 हम बहुत अच्छे से जानते हैं प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, लेकिन अभी नहीं आने वाला है। आपको कैसे पता? कोई नहीं जानता उस समय को। नोबडी नोज दैट समय, किसी भी मोमेंट, कभी भी। और उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शंस रहेंगे, आर यू रेडी एंड यू आर नॉट रेडी। इफ यू आर रेडी, you will be taken to the heaven, and if you are not, you will be here. फिर you are responsible for the thing which is going to happen to you. और जब हम लेफ्ट छूट जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे, जैसे वो 5 कुंवारियां जिनका तेल खत्म हो गया था और वो मार्केट गई थी खरीदने के लिए, और जब वो लौटती हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है, वो पीछे छूट गई। वो उस आनंद, उस हर्ष से छूट गई और फिर उनको कोई प्रवेश नहीं मिला, वेडिंग खत्म। हमको ऐसे नहीं करना, हमको रेडी रहना है। हम लोग कैसे हैं मैं जानती हूं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। होता यह है कि एक लड़का रहता है जिसकी शादी तय होती है पास के एक गांव में, जो 50 किलोमीटर दूर है। और शादी वाले दिन वो बिल्कुल तैयार होता है सूट बूट में, और लड़की के गांव के जो चर्च है वहां पर उसकी शादी होने वाली होती है। तो वो निकल जाता है 1 घंटा पहले अपनी कार में, इतना खुशी से, इतने प्रिपरेशन के साथ, और सब वो निकल जाता है और अपनी कार चलाने लगता है। और क्योंकि बीच में ट्रैफिक वगैरह उससे मिलता है तो वो देखता है अपनी घड़ी, अरे मैं तो लेट हो रहा हूँ।
तो वो अपनी कार और स्पीड कर लेता है, और जैसे ही वो गांव पहुंचता है ट्रैफिक पुलिस उसको रोक लेता है। रुकिए रुकिए, आप बहुत स्पीड जा रहे हैं। तो हाँ मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नहीं, हमको कुछ नहीं सुनना है। आप जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, लेकिन आप बहुत स्पीड जा रहे हो, आपको रुकना पड़ेगा अभी। और चलिए आपका मैं चालान काटूंगा। और अब सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका लाइसेंस वगैरह आपके पास है कि नहीं है, आपका आईडी कार्ड बताएं। तो वो जो लड़का था, वो जो दूल्हा था, वो अपना पॉकेट में हाथ डालता दिखता, अरे आज तो मैंने वॉलेट ही नहीं लाया। और फिर वो ट्रैफिक ऑफिसर को बोलता है, पुलिस को बोलता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज क्यों जल्दी में हूं, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। वो ट्रैफिक बोलता है, ना ना, जहां भी आप जा रहे हैं कैंसिल, चलिए आप जेल चलिए और जेल में चल के बैठिए। आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मेरे को आपकी कोई बात नहीं सुननी है। और ट्रैफिक पुलिस उसको लाकर जेल में रख देता है। अब 1 घंटा भी बीत जाता है, शादी स्टार्ट होने का समय भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो ट्रैफिक ऑफिसर आके बोलता है, बस थोड़ी देर और देखिए अगली बार से आप इतना स्पीड कार मत चलाइएगा। और मैं समझता हूँ कि आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आज जो चीफ इंचार्ज है इस पुलिस स्टेशन का, उसका मूड बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज उसकी बेटी की शादी थी और वो आपको जरूर छोड़ देगा। तो दूल्हा बोलता है, नहीं, आज उसका मूड ठीक नहीं होगा। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि दूल्हा मैं ही हूं जिसको आपने यहां बैठा कर रखा। हम वही करते हैं, इतनी हबड़ तबड़, इतनी जल्दी। हम में से कई लोग वैसे, और कई लोग सो जाते हैं बिना तैयारी किए। यहां पर साफ साफ लिखा है कि सबको अपनी अपनी मशालें लेकर आगे बढ़ना है, उस इनविटेशन में प्रेजेंट होना है। लेकिन हम अभी यहाँ पर क्या करने लगते हैं, अपनी अपनी मशालों को छोड़कर, हाँ वो क्या है ना कि मेरी जो वाइफ है वो जो है ना, वो रखती है फास्ट, मैं नहीं रखता, मेरे को तो ऑफिस जाना होता है। क्यों भाई, आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। इफ यू वांट टू बी इनवाइटेड देयर, आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। या हम क्या कहते हैं, वो हमारी जो माँ है ना, वही चर्च जाती है, मम्मी और पापा ही चर्च जाते हैं, वो सबके लिए प्रार्थना कर लेते हैं। हाँ जी कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट यू? आपको भी अपना लैंप जलाकर रखना है। साल्वेशन, उद्धार किसी के द्वारा, किसी के काम से नहीं मिलेगा, आपको केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। स्वयं आपको अप्रोच करना पड़ेगा उनको। you personally have to approach Lord and he is ready to give you salvation. Personally, फिर से बोलूंगी, faith, विश्वास, और वो हम पर अनुग्रह करेगा और हमें उद्धार देगा। फिर हमारे पास हमारा लैंप, हमारा लाइट, सब चीजें, फिर हम प्रवेश करेंगे। इससे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों की डोर शट हो जाए, और जब हम चिल्लाएं कि हमें भी अंदर ले लो, अंदर से आवाज आए। वचन पढ़ूंगी 12वां अध्याय 12वां वचन 25वें अध्याय का, मत्ती रचित सुसमाचार की, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। उससे पहले हमें तैयार हो जाना है, नींद से जाग जाना है, अपनी तैयारी स्वयं करना है। जैसे वो लड़कियां दुकान गई और ऑयल लाई, उनका टाइम वेस्ट हो गया, उनको वो नहीं मिल पाया प्रवेश, वैसे हमें नहीं करना है। किसी के थ्रू कुछ नहीं मिलेगा, ये हम ही हैं। ये हमको अपनी पर्सनल ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। पर्सनली वी हैव टू अप्रोच आवर लॉर्ड जीसस फॉर salvation. Personally, we have to fill oil of our lamp.
पर्सनली वी आर कॉल्ड टू बी सेव्ड। हमें बचाव प्राप्त करना पड़ेगा, ना कि पाप में गुम जाना पड़ेगा। और टाइम नहीं है, वेट तो तुम बोल ही नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते आज नहीं, कल कल नहीं, परसों परसों नहीं, ऐसे आप बोल ही नहीं सकते। आप अभी है वो समय, अभी। और इसलिए वचन कहता है जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आशा करती हूं आज के इस मनन से हम सब रेडी रहेंगे, क्योंकि मेरा क्वेश्चन लास्ट का यही है, आर वी रेडी। लेकिन एक बात, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अभी अपने आप, क्योंकि मैं फिर से बोलूंगी कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है, वचन कहता आज वो दिन है, आज वो समय है उद्धार का, प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि एक बात मैं आप लोगों को और बहुत अच्छे से बताना चाहती हूं कि इसमें कभी भी डाउट मत करिएगा कि वो जो हमें इनविटेशन देता है, जो दे रहा है कि आई एम गोइंग टू कम फॉर यू, ही वॉन्ट्स अस। यस, ही डेफिनेटली वॉन्ट्स अस टू बी विथ हिम। और वो ये कहता है कि यू बिलोंग टू मी, मैंने तुम्हें चुना, इसलिए मैं चाहता हूं तुम सब मेरे साथ मेरे राज्य में प्रवेश करो, मेरे पिता के घर में चलो। वो चाहता है, बस इतना सा काम हमको करना है कि हमको रेडी रहना है, हमको नहीं सोना है, हमको अपने लैंप को जलाए रखना है उस ऑयल से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से। क्योंकि जब वो आ रहा है, वो अपनी बाहें फैलाए आ रहा है, तुम मेरे हो, तुम चलोगे मेरे साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम चलो, इसलिए बी प्रिपेयर्ड, आई एम कमिंग। वो आ रहा है, वो ऐसे बोल रहा है हमको, यस वी विल बी रेडी, वी मस्ट बी रेडी फॉर आवर जीसस क्राइस्ट, है ना जी हाँ। चलिए, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, हम तैयार हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम उस सामर्थ को पाएंगे परमेश्वर से और रेडी रहेंगे अपने लैंप को जला के। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं मालिक, अपने पापी मस्तकों को तेरे चरणों में रखते हैं। आज के दिन के लिए, सुंदर मनन के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन आज मुझे सुनते हैं पिता, मैं विनती करती हूँ, हम सब पर दया कर, अनुग्रह कर पिता, और पिता परमेश्वर होने दे कि हम तैयार रहें, और जब तू आए पिता परमेश्वर तो हम सबको अपने राज्य में ले चलना पिता। हम सब तेरे पीछे चलते हैं प्रभु, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, और आज जब हम इस संसार में रहते हैं ऐसी सामर्थ्य दे कि हम अपनी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट करें। इस विनती को यीशु के सामर्थी नाम में मैं मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे को, और ज़रूर जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से जुड़े। आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट सुनते हैं और उसके लिए परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होकर कुछ मांगते, मैं उनके बीच का मांगा भरता हूँ। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने हारा परमेश्वर है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे FB पेज में, वहाँ पर हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, हमारा वेबसाइट में आप जाएं, वहाँ पर हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, और YouTube की वीडियोस में भी हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं के लिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, और हम ऐसे ही परमेश्वर के वचनों का मनन करते रहेंगे और उससे भाते रहेंगे, उसको हम अपने आप को बताते रहेंगे कि प्रभु हम भी तैयार है ना, हम सब तैयार हैं। आप सबों को जय मसीह।